परासरण एवं परासरण दाब। परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध विलायक के कण कम सांद्र अर्थात तनु विलयन की ओर से उच्च सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए प्रवाहित होते हैं। आइए परासरण को हम एक उदाहरण से समझते हैं। बच्चों, आप सभी ने किशमिश को छुआ होगा। छूने पर इसकी बाहरी परत सिकुड़ी हुई प्रतीत होती है। यह बाहरी परत एक अर्ध पारगम्य झिल्ली की भांति होती है, जबकि किशमिश के अंदर भरा हुआ द्रव उच्च सांद्र विलयन की तरह होता है। अब इस किशमिश को हम एक प्लेट में पानी भरकर रख देते हैं। प्लेट में भरा हुआ पानी शुद्ध विलायक है और किशमिश की बाहरी परत एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है तथा उसके अंदर भरा हुआ द्रव उच्च सांद्र विलयन है। तो परासरण की प्रक्रिया के अनुसार शुद्ध विलायक अर्थात जल अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करते हुए उच्च सांद्र विलयन की ओर स्वतः जाने लगता है, जिसके कारण थोड़ी देर पश्चात किशमिश फूला हुआ प्रतीत होता है। परासरण की क्रिया के कारण ही पेड़ों की जड़ों में डाला गया पानी पेड़ों के उच्चतम शिखर तक पहुंचता है। इसी प्रकार विभिन्न पादप गतियां परासरण के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। परासरण के कारण ही लाल रक्त कणिकाएं आरबी सेल्स पिचक और फट जाती हैं। नमक और शर्करा के सांद्र विलयन अचार, जैम आदि के संरक्षण में प्रयुक्त होते हैं, जो कि परासरण की क्रिया पर ही आधारित है। मनुष्य के शरीर में ऐसे विलयनों या दवाओं के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो रक्त सीरम के समपरासरी हैं, जिसके कारण शरीर को कोई कष्ट नहीं होता। उदाहरणार्थ, द्रव्यमान के अनुसार 0.9% सोडियम क्लोराइड विलयन रक्त सीरम के परासरी होता है, जिसे फिजियोलॉजिकल सलाइन सॉल्यूशन कहते हैं। परासरण दाब। परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब ही परासरण दाब कहलाता है। परिभाषा के अनुसार किसी विलयन का परासरण दाब वह स्थैतिक दाब है जो विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक रखने पर उत्पन्न होता है तथा जिसके कारण परासरण की क्रिया रुक जाती है।